हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 and 2, एंड वी हैव टू स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट फर्स्ट से। अफिक्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज z1 plus z2 plus z3 माइनस का 2z0। सो बेसिकली ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड है कि जो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी है विथ ट्राइसेस ए z1 b z2 एंड c z3 इज s z0 है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है ना। सो द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A टू द साइड BC मीट्स द सर्कम सर्कल एट EZ4। आप देख सकते हैं ये EZ को मीट कर रहा है। सो स्टेटमेंट 1 में ऐसा बोल रहा है कि जो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC है वो z1 प्लस z2 प्लस z3 माइनस का 2z0 की इक्वल आएगा। वहीं पर स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि z4 इज गिवन बाय z0 माइनस में z0 माइनस z2 इंटू z0 माइनस z3 बाय z0 माइनस का z1। सो इसको हम सॉल्यूशन के द्वारा देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So let's suppose कि z be a complex number, और वो complex number इस तरीके से है कि मैं मान लेता हूँ कि वो कुछ x प्लस आयोटा ऑफ y की इक्वल है। सो इस z को हम एक और टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज e raised to i of theta, and it is also can be written as cos of theta प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट कि लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी में मैं मान लूँ कि जी सेंट्रॉइड है। जी क्या है? सेंट्रॉइड है। एंड z1 z2 z3 उसके क्या है? वर्टाइसेस है। सो जो डी सेंट्रॉइड होगा इसका फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा? 1/3 इन ब्रैकेट z1 प्लस में z2 प्लस में z3, जहाँ पर z1 z2 z3 ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल भी है। सो ये एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए फाइनली हम फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं यदि मान लूँ लेट, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि जो ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, लेट ऑर्थो सेंटर H ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी जेड, यानी कि इस ट्रायंगल का मैं मान रहा हूँ कि ऑर्थो सेंटर क्या है? H है, जो कि बेसिकली Z के इक्वल है। सो एज G डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ H एंड S इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो यहाँ पर जो G है वो बेसिकली, ठीक है, G जो हैगा ABCDEF, तो बेसिकली यहाँ पर G क्या कर रहा हूँ? जो ज्वाइंट ऑफ H एंड S है उसको डिवाइड कर रहा हूँ रेशियो ऑफ 2:1 में। सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड आई कैन राइट कि जो सेंट्रॉइड होगा दैट इज़ 1/3, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है z1 प्लस में z2 प्लस में z3 इंटू 1/3। ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ z0 प्लस में z डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1 की इक्वल। तो देखिए 2 + 1 3, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मुझे z का मान कितना मिल जाएगा? सिंपली z1 प्लस में z2 प्लस में z3, और ये 2z0 उधर जाके माइनस का 2z0 की इक्वल हो जाएगा। सो देखिए ये हमारे पास क्या आया है? ऑर्थो सेंटर आया है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट यही हमें बोल रहा था कि ऑर्थो सेंटर z1 प्लस z2 प्लस z3 माइनस का 2z0 होगा। सो यहाँ से स्टेटमेंट 1 तो हो गई ट्रू। ना हमें फाइंड करना है z4 का मान। सो z4 है कहाँ पर? सो ये यदि मैं इसको पूरा एक सर्कल मानूँ तो सर्कल के एक डायमीटर का पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर ए इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो डायमीटर का एक पॉइंट है z4, राइट। सो फ्रॉम द फिगर आई कैन से दैट कि यदि मैं देखूँ सो AD क्या है? ये परपेंडिकुलर हो रखा है किसको? BC को। यहाँ पर देखिए ये जो AD है ये BC को क्या है? परपेंडिकुलर है। सो बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी आई कैन राइट
कि जो Z4 माइनस का Z1 है डिवाइडेड बाय Z2 माइनस का Z3, ठीक है। ये जो रेशियो होगा ये प्योरली इमेजिनरी होगा, इट विल बी प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z4 माइनस का Z1 बाय Z2 माइनस का Z3 अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा Z माइनस Z1 का बार डिवाइडेड बाय Z2 का बार माइनस का Z3 का बार, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब यदि मैं मान लूँ Z4 माइनस का Z1, इसको हम मान लेते हैं एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर डेट इज W4 माइनस में, ठीक है, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं W1 और डिवाइडेड बाय इसको मान लेते हैं W2 माइनस में W3 प्लस में, और इस तरीके से Z को हम मान लेते हैं W देन माइनस का W1 का बार डिवाइडेड बाय W2 माइनस में W3 का बार, और ये भी टर्म किसकी इक्वल हो रही होंगी, दैट इज 0 की इक्वल। सो यहाँ पर W2 का बार है ना। फर्दर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए बेसिकली हमने क्या किया है कि जो न्यू W ऑफ आयोटा है इसको हमने न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर माना है जो कि Z ऑफ आयोटा माइनस का Z0 की इक्वल है, और जहाँ पर आयोटा की जो वैल्यू है वह वेरी करती है फ्रॉम 1, 2, 3, 4 तक की ना। फ्रॉम द फिगर इफ यू सी दैट, सो Z1, Z2, Z3 एंड Z4 ये क्या करते हैं, एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। सो यदि मैं यहाँ से सिंपली बोलूँ कि Zi माइनस का Z0, क्योंकि Z0 कहाँ पर है, सेंटर पर है, ठीक है, और ये Z ऑफ 4 ले लीजिए, चलिए Z ऑफ 4 ले लीजिए। सो यदि मैं ये वाला डिस्टेंस देखूँ, सो ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। सो कैन आई से दैट कि Zi माइनस का Z0 दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल R। सो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की कि Z इंटू Z का बार ये इक्वल हो जाता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर के। सो क्या यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि W ऑफ I का बार दिस विल बी इक्वल्स टू R का स्क्वायर, जहाँ पर I वेरी करता होगा 1, 2, 3, 4 तक के। सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप आई कैन राइट ओमेगा माइनस W1 माइनस W माइनस W1 ओके डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3 प्लस में, और यहाँ पर यदि मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय W4। किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये W माइनस W1 का बार था ना, ये सेकंड वाली टर्म, सो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R स्क्वायर बाय W4 हो जाएगा। फिर इस तरीके से W1 का बार वो क्या हो जाएगा, W स्क्वायर बाय W1, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि Z है सो Z का बार है, सो Z का बार की वैल्यू रख रहा हूँ मैं तो Z का स्क्वायर बाय Z, ठीक है, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय W2 माइनस में R का स्क्वायर बाय W3, और ये टर्म किसके इक्वल होंगी, सिंपली 0 के इक्वल। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं W माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस का W3, और ये मैंने कॉमन निकाल लिया। सो इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, 1 प्लस में ये ऊपर ले जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा W2 इंटू W3 डिवाइडेड बाय W इंटू W1, वाइल इफ यू सी सो R स्क्वायर क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। सो ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल्स टू क्या होंगी, 0 होंगी। सो यहाँ से यदि मैं आइदर साइड्स को इक्वेट करूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा कि जो W है वो बेसिकली इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ W2 इंटू W3 डिवाइडेड बाय W का 1। अब बेसिकली ये क्या था, तो देखिए W इज़ नथिंग बट व्हाट Z4 यदि हम मानूँ, ठीक है, इसको मैं Z4 मानूँ, सो ये बेसिकली किसकी इक्वल आ रहा होगा, सो W2 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ Z2 माइनस का Z0, Z3 माइनस का Z0 डिवाइडेड बाय, और W1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस का Z0 लिख सकते हैं ना, राइट। इस तरीके से हम इनको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और ये किसकी इक्वल आया है, W के इक्वल। तो देखिए यही टर्म्स तो हमें यहाँ पर दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए Z0 माइनस Z2 माइनस Z3 बाय Z0 माइनस का Z1 माइनस में
z ऑफ नॉड, ये क्या है, z ऑफ 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ से देखिए जो स्टेटमेंट 2 है वो भी हमारा क्या हो के आ गया, प्रूव हो के आ गया कि दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, दिस इज आल्सो ट्रू। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल वाइल z1 z2 z3 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू तो है, बट बेसिकली स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1 एंड दैट इज वाई यहाँ से जो ऑप्शन बी है this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.